वो दाल जिसको खाने के लिए लोग दूर दराज से पठान होटलों में जाते हैं, जिसको एक बार खाने वाला महीनों उसका जायका जो है वो नहीं भूलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे पठान होटल की मशहूर नमकीन दाल माश। ये वो दाल है जो कि बहुत थोड़े मिसालों से तैयार की जाती है। आसान सी रेसिपी है ये। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो किस तरह से एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान सी जो दाल है वो तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक बड़े साइज का फ्राई पैन लेना है और उसमें डालेंगे हम लोग आधा कप ऑयल। ऑयल या घी जो आपके पास अवेलेबल है आपने वो डालना है। अब सबसे पहले जो है इसमें हम लोग कुछ साबित मिसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच साबित जीरा, 5 से 6 दाने लौंग के, 3 से 4 दाने काली मिर्च के साबित। 30 सेकंड तक हमने ये जो साबित मिसाला है इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच खाने का अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन जो है इनको मिला के पेस्ट बनाना है तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी उसकी अदरक की। और साथ ही अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 बड़े साइज का प्याज जिसको बिल्कुल बारीक सा काट लिया है मैंने। अब ये जो प्याज है हमने यहाँ पे इसको सुनहरी होने तक पकाना है। जैसे ही ये सुनहरी होगा तो यहाँ पे अब हम डालेंगे 4 से 5 सब्ज मिर्चें जिनको बिल्कुल छोटा छोटा काट लिए। सब्ज मिर्च का इस्तेमाल आप लोग अपने पसंद के हिसाब से करें। अगर आपने ज़्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 बड़े साइज का टमाटर। बिल्कुल रफली इसको छोटा छोटा काट लिया है मैंने। अगर आपने टमाटर का पेस्ट डालना है तो आप पेस्ट बना के डाल दें। मैं इस तरह ऐसे ही इसको काट के डालूंगी। अब इसको कवर करके मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 4 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं। टमाटर जो हैं वो अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब चम्मच से ही मैं हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ तो बहुत अच्छी तरह से वो प्रेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है टमाटर बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पे डालेंगे इस दाल के लिए स्पेशल साबित छोटी लाल मिर्च। 7-8 दाने उसके डालने हैं हमने यहाँ पे। ये वो दाल है जिसमें लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। ये जो दाल है इसको सिर्फ काली मिर्च, हरी मिर्च और साबित लाल मिर्च में ही बनाया जाता है। और अब यहाँ पे डालेंगे मिसाले। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च का, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। और इसमें किसी तरह का कोई मिसाला नहीं डालना। यही खासियत है इस दाल की कि ये बहुत कम मिसाले के साथ तैयार की जाती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, जो जायका है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। 2 लेमन लेके उनका स्लाइस में काट लिया है वो यहाँ पे शामिल करने हैं। मिसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी दाल माश। 250 ग्राम दाल माश थी जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था ताकि जो दाल है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है इसको भिगो के रखने का, तब आपने इसको 15 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको बॉईल कर लेना है। मकसद इसको सॉफ्ट करने का है ताकि यहाँ पे दाल फ्राई हम बना रहे हैं, इसको जस्ट हमने हल्का सा यहाँ पे फ्राई करना है और हमारी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से चम्मच हिला के अब इसको मैं कवर करूंगी और कवर करके हमने इसको 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे इसको छोड़ देना है ताकि जो स्पाइस है, जो मसाला है, उसकी सारी खुशबू जो है दाल के अंदर चली जाए। 8 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं। हमारी दाल माश जो है अच्छी सी भुन चुकी है। अब लास्ट में इसमें मैं डालूंगी दोबारा से 1 हरी मिर्च जिसको बारीक सा काट लिया मैंने, और एक और मज़ीद चीज़ मैं डालूंगी जिससे इस दाल का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल कमाल का हो जाएगा। बहुत लाइट सा, बहुत मज़े का ये फ्लेवर देगा। अब डालूंगी मैं इसमें फ्रेश क्रीम। 3 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो फ्रेश क्रीम के डाले हैं मैंने। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तब आपने जो दूध की ऊपर वाली बालाई होती है उसको डाल दें।
करीम से, बलाई से, जो भी स्पाइसेस हमने डाले हैं उनमें एक बैलेंस पैदा होगा और दाल जो है बहुत ज़्यादा कमाल की लगेगी। अब दोबारा से इसको ढक्कन लगा के हमने इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ा है। 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये दाल माश हमारी परफेक्ट तरीके की तैयार है। आखिर में थोड़ा-सा डालेंगे हरा धनिया। अच्छी भुनी हुई दाल की यही निशानी है कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। तो कराची की मशहूर पठान होटल की वो दाल जिसको खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं, और यकीन करें ये वो दाल है जो कि गोश्त से, मुर्गी से, हर तरह की कढ़ाई से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत थोड़े मिसाले के साथ ये बनकर तैयार होती है और जो जायका है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है इसका। माशाल्लाह से हमारी दाल जो है तैयार हो चुकी है। इसको अब हम सर्व करते हैं। आपने ज़रूर ये रेसिपी जो है ट्राई करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपकी ये दाल किस तरह की बनी।